हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो चलिए आज से हम लोग स्पेशली झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास सीरीज स्टार्ट किए हैं। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर आज 1 पढ़ेंगे मैथ का। चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति। इससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने संख्या पद्धति को। तो चलिए एक मोटिवेशनल लाइन को सुनते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो और कोई नहीं सिखाता है। यह बात बिल्कुल सही है। आप लोग अभी वक्त का कीमत नहीं समझिएगा तो आने वाले फ्यूचर में वक्त ही आप लोग का बहुत कठिनाई गुजरेगा। तो इसलिए अभी से आप लोग अपने क्लास 9th को टारगेट बनाकर पढ़िए, क्योंकि 3 महीना के बाद आप लोग क्लास 9th के एग्जाम है। इसको देखते हुए आप लोग अपने वक्त को कीमती वक्त देते हुए पढ़िए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति को। चैप्टर नंबर 1 है। इसको जानने से पहले संख्या पद्धति क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एकदम बेसिक टॉपिक जान लेते हैं। जैसे में आपका अंक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, सब अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, उसके बाद अभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज शुरू होगा। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए हम लोग स्टार देके आज समझते हैं अंक क्या होता है। अंक क्या बोले, अंक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिजिट। अंक क्या होता है आप ध्यान समझिए। अंक मतलब क्या होता है? अंक डिजिट क्या होता है? जिससे कोई भी संख्या बनता है उसी को अंक कहते हैं। तो लिखिए, जिससे कोई संख्या का निर्माण होता है, कोई संख्या का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसी को कहते हैं अंक। उसे क्या कहते हैं? अंक। जैसे में लिखिए, जैसे में आपका हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस सब का आपका क्या है? अंक। यह सब संख्या से मिलकर एक बड़ी सी बड़ी संख्या का निर्माण होता है। ठीक, तो एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। नोट में एक लिखिएगा कि अंकों की कुल संख्या 10 होती है। अंकों की कुल संख्या 10 है। कौन कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? अंक है। इसके अलावा कोई भी अंक नहीं है। यही इतनी ही संख्या से और संख्या का निर्माण होता है। और इसमें आप लोग कहिएगा 12 तो भी अंक है, तो 12 अंक नहीं है, क्योंकि अंक में संख्या मतलब संख्या अंक 1 है। 1 तो आ गया अंक में, डिजिट आ गया, 2 भी क्या इसमें आ गया ना, तो क्या हो गया? अंक नहीं है। तो अंकों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ध्यान समझिए, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर का
क्यों प्रयोग किया, मतलब कि प्राकृतिक संख्या क्यों आया, इसको आप लोग जानिएगा। जैसे में कोई भी हम लोग का सर जी बोल दिए कि जाओ बच्चों को गिन के आओ, क्या करके आओ, देख के आओ कितने बच्चे हैं, तो उसमें क्या करना होगा, काउंटिंग करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो कहेंगे 6 बच्चे हैं, तो क्या हो गया, जिसको काउंट किए ना वही हो गया आपके प्राकृतिक संख्या। मतलब काउंटिंग नंबर को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो लिखिएगा कि गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जैसे में आपका आ गया, जैसे में 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट तक आएगा। अब इसमें नोट बना के लिखिएगा, क्या चीज, नोट बना के लिखिएगा कि कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी लिखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है बताइए कमेंट में, 1 है। कितना है, 1 है, पहला पॉइंट नंबर। दूसरा लिखिएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी क्या, अनंत, इनफाइनाइट, कोई भी आते रहेगा। तो लिखिएगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, इनफाइनाइट, मतलब अनंत। अनंत कितना है, अनंत है, क्या चीज है, अनंत है। तीसरा नोट में पूछेगा कि ये प्राकृतिक संख्याओं का मतलब 1 से लेकर n तक आते रहेगा, इसका योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग को कैसे हम लोग याद करेंगे, तो उदाहरण से सबको बताएंगे, बताइएगा मत। लिखिएगा 1 से लेकर n तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग, ये योग इसका सूत्र होता है कि n × n + 1/2, इतना बैठाएंगे ना तो प्राकृतिक संख्याओं का योग आएगा। अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा, सभी का एक एक उदाहरण देखेंगे, ठीक। ऐसे उदाहरण यहीं देख लेते हैं, जैसे में कहेगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट कहाँ तक ले लेते हैं, 20 तक ले लेते हैं। कहेगा इसका योग ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, तो योग। तो n क्या बोलता है, जो भी लास्ट में संख्या दिया रहता है ना उसको बैठाते हैं। तो यहाँ बैठाइए 20, यहाँ 21 ले लेते हैं, कितना, 21 ले लेते हैं। तो आपका 21 आ गया, इस पे बैठाइए, इली नंबर पर, इली सूत्र पर बैठाइए, 21 × 21 + 1/2 हो जाएगा। तो 21 × 21 1 22/2 है, इसको काट दीजिए, 2 × 2 11 × 2 22। अब इसको गुना कर लीजिए, 11 × 11 21 में 11 से गुना कर लीजिए, 1 2 × 2 1 2 आएगा, तो 1 3 2 231 आएगा। कितना आया, 231। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बोलेगा कि 1 + 2 + 3 + डॉट 21 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सूत्र प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो आप लोग इतना उतारिए, और फिर अगले में हम लोग नोट पॉइंट 4 भी है, नोट पॉइंट 4 5 6 लिखेंगे, उसके बाद पूर्ण संख्या बताएंगे। तो इतना चलिए उतार लीजिए। अब चलिए देखते हैं, आप लोग उतना उतार लिए होंगे, तो अब हम लोग तीसरा का पढ़ लिए थे नोट पॉइंट, अब चौथा पढ़ते हैं। चौथा ध्यान से समझिएगा। चौथा बोलता है कि 1 से लेकर n तक के सभी
प्राकृत सभी प्राकृत संख्याओं वर्गों का योग, सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। इसका सूत्र होता है, ध्यान समझिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6 होता है। 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। इसका एक उदाहरण मैं बताऊंगा। अब 5वां पॉइंट बोलता है कि 1 से लेकर n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग कैसे करते हैं? जैसे में इसका आता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 के होल स्क्वायर होता है। कुछ होता है होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला के सूत्र होता है कितना बताते हैं? n इंटू n प्लस 1 बटा 6 2 के होल स्क्वायर होता है। अब स्टार दे के लिखिए पूर्ण संख्या। क्या? स्टार दे के लिखिए पूर्ण संख्या क्या होता है? स्टार दे के लिखिए पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होता है, इसके बारे में ध्यान समझिए। अब कोई बोल दिया कि एक गिलास है, गिलास में जाके देखा, मतलब 3 गिलास है। क्या? 3 गिलास है। 2 गिलास में पानी भरल है और 1 गिलास खाली है। तो पूछेगा कि 2 गिलास, 1 गिलास, 2 गिलास, तीसरा का गिलास। कोई सर जाके पूछे कि तीसरा का गिलास में क्या है, तो कुछ ना, मतलब 0। कुछ है 0, मतलब कि प्राकृतिक संख्या में जब 0 ऐड हो जाता है उसे ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो लिखिएगा कि शून्य मतलब 0 और प्राकृतिक संख्या के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। बोल रहा है कि 0 और प्राकृतिक संख्या के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में आपका आ जाएगा, जैसे में लिखिएगा, जैसे में 0 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट तक आएगा। कोची ये इतना क्या है? प्राकृतिक संख्या में कुछ हो गया ऐड 0 हो गया, तो इसे कुछ बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब इसमें नोट पॉइंट इसमें भी बना के लिखिएगा। नोट में पहला नोट लिखिएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। दूसरा का पॉइंट लिखिएगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या? अनंत है। क्या है? अनंत। देखिए यहाँ इनफाइनाइट है ना, ऐसे रहेगा। इनफाइनाइट मतलब अनंत। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? कमेंट में बताइए। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत है। कितना है? अनंत है। कितना है? अनंत है। तीसरा का पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसको ध्यान समझिएगा, मेन ये है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। लेकिन सभी
पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब इसको ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से कुछ देखिएगा, समझिएगा। बोल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जैसे में 0 को हटा दिए, 1 2 3 4 5, 0 से लगाया तो कुछ हो गया पूर्ण संख्या। तो अब 0 को हटाए तो क्या चाहिए, प्राकृतिक संख्या। तो इतना है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के अंदर ही प्राकृतिक संख्या आ रहा है ना, पूर्ण संख्या के अंदर ही प्राकृतिक संख्या आ रहा है ना। ये क्या है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या पूर्ण संख्या। तो 0 में के अंदर क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और अनंत तक संख्या। तो जब 1 से स्टार्ट जो भी संख्या होती है अनंत तक, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 0 के अंदर तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 क्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से। अब यहाँ कितना शुरू हो रहा है, 0 से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। तो इतना उतारिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक के